ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक छोटा सा मंत्र लक्ष्मी जी का देने जा रहा हूँ। और आज के युग में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को धन की आवश्यकता है। धन ऐसे नहीं मिलता है किसी को भी। अगर लोग 10-5 दिन के अंदर ही करोड़पति बना देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी बात यह है धन कैसे अर्जित होता है? व्यवसाय से, रोजगार से, कारोबार से, नौकरी से। धन ऐसे नहीं आता, बड़ी मेहनत का काम है। जो लोग मंत्रों से धन को अर्जन करने का साधन सोच रहे हैं, बना रहे हैं, जरा से विचार करें। आप पढ़े लिखे सभी लोग हैं, आपके अंदर उतनी योग्यता हो कि तुम्हारी जरूरत सबको हो, ऐसी योग्यता तुम्हारे अंदर हो जाए, इतना योग्य आप बन जाओ कि आपकी आवश्यकता सबको पड़े। और जब सबको आवश्यकता पड़ेगी तो तुम्हारे सभी कार्य सरल हो जाएंगे। रही बात ये कि मंत्र साधना, देखिए, एक समाज कल्याण के लिए होती है, एक स्वयं कल्याण के लिए, स्वयं स्वार्थ के लिए होती है। दोनों में भेद होता है। समाज के कल्याण के लिए करोगे, उसका रूप अलग है। स्वयं के स्वार्थ के लिए करोगे, उसके भिन्न भिन्न रूप हैं, कई रूप हैं। तो निर्णय स्वयं करो कि तुम्हें चाहिए क्या। लेकिन कई लोगों के फोन आते रहते हैं कि मैं पीड़ित हूँ, मैं दरिद्रता से बहुत पीड़ित हूँ। तो भाई, मेरे उन भाइयों को, सबको मेरा एक संदेश है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। व्यर्थ का समय बिताओगे, घर में बैठ करके अगर हवन पूजन धूप दीप नैवेद्य भी करते हो, ये पैसे से आता है, सब कुछ पैसे से आता है। तुम्हारे घर का क्या है इसमें? तो ऐसे कार्य से संलग्न रहो कि जिससे 4 पैसे का जरिया तुम्हारा बनता जाए। अगर आप शिक्षित हो, कहीं सर्विस कर रहे हो या कहीं प्राइवेट सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो ये मंत्र की विधाएं ऐसी हैं, ये मंत्र ऐसे होते हैं कि ये तुम्हारा एक मार्ग खोल देते हैं कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाएगा तुम्हारा कि तुम्हारे रास्ते सब आसान पड़ जाएंगे। 4 पैसे का स्रोत तुम्हारा बढ़ जाएगा। धन भी आएगा तो कोई सिस्टम से आएगा। मंत्र से धन की वर्षा नहीं कर पाओगे, कभी नहीं होगी। और नहीं तो आप देखते रहोगे चैनल, मंत्र को नोट करते रहोगे, समय बर्बाद करते रहोगे, कुछ होना हुआना नहीं है। मेरी बात स्पष्ट है। मैं स्वयं वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन इसी में बर्बाद किया है, तो मुझे हर चीज का एक तजुर्बा मिला। तो उस अपने अनुभव को मैं शेयर करता हूँ। और फिर आवश्यकता पड़ती है, जब मुझे धन की बहुत आवश्यकता होती है, तभी तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बशर्ते क्या है, मंत्रों के बल से कुछ ना कुछ लोग ऐसे टकरा जाते हैं जो हमारी मदद कर देते हैं। यही एक मार्ग है।
कहीं पर आपको तनख्वाह मिल रही है 16,000, 17,000, 18,000, मंत्र का आप जाप करोगे, अनुष्ठान करोगे समय निकाल करके, तो दिन में अपना काम करो। ये रात्रि की क्रियाएं हैं, जितनी भी मंत्र तंत्र की जितनी विधाएं हैं सब रात्रि में होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो सूर्य से संबंधित होती है, वो दिन में ही होंगी। धीरे धीरे करके उनके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन सिद्धांत यही है कि दिन में अगर सर्विस कर रहे हो तो सर्विस करते रहो, रात में समय निकाल करके थोड़ा सा इस ऊर्जा को एकत्रित करो। चाहे भगवती हो, चाहे कोई दैव विधा हो, जब दैविक कृपा, इनसे क्या होता है, दैविक कृपा होती है, घर से रोग, व्यवधान, पीड़ाएं, व्याधि ये नष्ट होती हैं। तो वही जो पैसा तुम्हारा नाजायज कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी में जा रहा है, ये जब बचता है तो तुम्हारी उन्नति होगी। इन झमेले से निकल खड़े हो जाओगे बाहर, वही 4 पैसा तुमको बचेगा। तो हर चीज का एक सिद्धांत होता है। मेरी बात अगर अप्रिय लगती है तो आपकी मर्जी है, आप सोचिए इस पर। मैं कई दिन से इस बात के लिए सोच रहा था कि जैसे लक्ष्मी जी के कई विधान हैं, लेकिन मैं आपको एक आज सरल सा, बिल्कुल सरल सा विधान दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। सर्वप्रथम एक ध्यान रखो, तिल के तेल का दिया जलाओ। इसमें तिल के तेल का दिया जलेगा, और हो सके तो आपने जैसे 40 दिन का अनुष्ठान कर लिया तो 40 दिन अखंड दीपक जल जाए तो बहुत अच्छा है। और कोई भी 3 पाख से पहले, 3 पाख से पहले 1 दिन की 2 दिन की कोई क्रिया मेरे पास नहीं, कोई साधना मेरे पास नहीं है। 3 पाख करना पड़ेगा, 15 या 45, एक पाख 15 दिन का होता है, 15 या 45 दिन। 45 दिन करोगे, तुम्हें अनुभव होने लगेगा, अनुभूति मिलने लगेगी, तुम्हारे मार्ग खुलने लगेंगे। उस पर विश्वास करो, ना कि कहा वो होम फट होगा, काम नहीं होगा, किसी का नहीं होगा होम फट से। तुम खुद अपने को उपहास होने से बचाओ, तुम्हारा उपहास न उड़े, तुम्हें लोग अच्छी दृष्टि से देखें, अच्छी भावना से देखें, और तुम्हारा सम्मान हो। ऐसी विचारधारा बना करके चलो। तो अब मैं आपको पहले मैं विधायी बता दे रहा हूं कि दीपक तिल का तेल का होना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास कमल गट्टे की माला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी माला इस पर चलेगी, इसमें जरा से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। काष्ठ की माला कोई भी हो, बेल बेल की माला हो, विशेष अच्छा है। कमलगट्टे की माला सुलभ हो जाए, विशेष अच्छा है। और जो भी पूजा अर्चना करनी है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो दीपक के सामने पुष्पों को अर्पित करो माँ लक्ष्मी के नाम से। उसके बाद में आप महालक्ष्मी गायत्री का जाप करो। सर्वप्रथम महालक्ष्मी चा विद्महे सर्वशक्तये चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, ये इतना मंत्र है, ये महालक्ष्मी गायत्री मंत्र है। महालक्ष्मी चा विद्महे सर्वशक्तये चा धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। आप इसको 108 बार, एक माला सर्वप्रथम जाप कर लें। और जाप करने के बाद कोई भी पुष्प आप दीपक के सामने अर्पित कर दो। उसके बाद तुम्हारा क्रम शुरू होता है
मंत्र का। ऐं ह्रीं श्रीं हसौः जगत प्रसूत्यै नमः, ये मंत्र है महालक्ष्मी जी का। ऐं ह्रीं श्रीं हसौः जगत प्रसूत्यै नमः। इसको तुम जितना रगड़ डालो, जितना जाप कर डालो, ज्यादा से ज्यादा जाप कर डालो, आप ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक हफ्ता, एक सप्ताह, एक पाख का आधा भाग जैसे क्रॉस होगा तुम्हारी समझ में आने लगेगा। लेकिन होता क्या है कि देखिए, कुछ घर के माहौल के ऊपर निर्भर करता है कि आप पूजा करने बैठे, घर में कोई विवाद शुरू हो गया, पूजा करने बैठे, घर में किसी प्रकार की कलह पैदा हो गई। इस माहौल को संभालो पहले, उसके बाद इस विधा में आओ, चमत्कार देखोगे। हम गारंटी तो नहीं लेते हैं, लेकिन इस मंत्र का जो मैंने बताया, इसका प्रयोग करोगे तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि धरा न होए पड़ा कुछ पावे। इस मंत्र का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से निकल जाता है और एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो इस पर विश्वास करके तुम इस पर करो, इसको करो, और अपने मन से आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, उस पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर मेरे वीडियो को देख करके मुझसे जुड़ते हो तो भाई मेरे, ये संसार है, सबको दौलत चाहिए। कोई बेवकूफ बना करके तुम्हें लूट ले जाएगा, कोई तंत्र मंत्र करने के बहाने तुमको लूट ले जाएगा। तुम स्वयं साधक बनो, स्वयं साधक बनो, स्वयं सामर्थ्यवान बनो, स्वयं इसको करो और लाभ उठाओ, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़ो। तुम्हारे घर का कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा, तुम जिम्मेदार हो। तुमको स्वयं ही संघर्ष करना पड़ेगा, स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी अपनी मंजिल को तय करोगे। कोई दूसरा जा रहा है, वो तुम्हारी मंजिल को नहीं पहुंचाएगा तुमको। तो अपने लक्ष्य को टारगेट बना करके तुम इस साधना को करो और देखिए कैसे दरिद्रता कदम रखती तुम्हारे घर में, नहीं रख पाएगी। धन, ऐश्वर्य, सभी व्याधियों से आप निकल करके बाहर खड़े हो जाओगे, चैन की सांस लोगे, परिवार को अच्छी दृष्टि से देखोगे, अच्छे समाज में तुम्हारी मर्यादा बनेगी। इसको करो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी संत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।